दितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिढ्यं तम रामकृष्णं शिरसा नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहरे। मंचासीन इस आश्रम के सचिव स्वामी आत्मा श्रद्धानंद जी, मेरे सम्मुख बैठे हुए ब्रह्मचारी वृंद, देवी और सज्जनों, बहुत ही हर्ष तथा गर्व का विषय यह है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम शताब्दी समारोह मना रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। 100 साल से इस संस्था जनता जनार्दन की सेवा करती आ रही है विदाउट एनी इंटरप्शन। एक दिन के लिए भी रुका नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई संस्था 100 साल तक मनुष्य की सेवा करती आ रही है। शताब्दी समारोह में बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। ये भी एक कार्यक्रम उन्होंने रखा है। आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो कार्यक्रम एक जो लेक्चर के रूप में रखा गया है और इस लेक्चर वक्तव्य प्रदान करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। इसलिए हम महाराज के आभारी हूं कि उन्होंने हमें यहां बुलाया। मैं कानपुर आश्रम में पहले भी आ चुका हूं। 2018 को मैं यहां आया था, जब महाराज श्री स्वामी सत्यनारायण जी से कार्यभार संभाल रहे थे ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पीरियड। उसके बाद 7-8 साल बाद मैं आज यहाँ आया हूँ और आके मुझे ऐसा लगा कि इस आश्रम का जो रिपेयर एंड इनोवेशन एंड फेसलिफ्ट जिसको हम कहते हैं, इतना सुंदर ढंग से किया गया है। यद्यपि आश्रम बहुत छोटा है, लेकिन जब कोई भी आश्रम में प्रवेश करता है तो लगता है कि कोई तपोवन में आ गया है। इसके लिए महाराज भक्त लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ा। इसलिए मैं महाराज श्री भक्त वृंद जो है, जो आश्रम के साथ जुड़े, उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज का जो विषय है, आध्यात्मिक जीवन में सेवा का महत्व, बहुत अच्छा विषय है। जैसे पूर्व वक्ता बता रहे थे, घोषक, सेवा का जो शब्द है हम सभी जानते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक बहुत बड़ा पहलू है ये सेवा। केवल आध्यात्मिक जीवन में नहीं,
अगर हम पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन को अगर ठीक से चलाना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं, तब तो सेवा की भावना अवश्य होनी चाहिए। सेवा की भावना के बिना हम तो एक छोटा सा परिवार को भी नहीं चला सकते। थोड़ी बहुत तो सेवा की भावना होनी चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन में तो सेवा की भावना अति अवश्य रहना चाहिए। हम तो यही देखते हैं कि सेवा आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग है, इनसेपरेबल। आध्यात्मिक जीवन से हम सेवा को हटा नहीं सकते हैं, और सेवा का माध्यम से ही हम आध्यात्मिक जीवन का विकास कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। खास करके हमारी हिंदू परंपरा में 4 योगों के बारे में कहा गया है। अब सब भली भांति परिचित है। और जैसे महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, राज योग है और कर्म योग है। कर्म योग क्यों महत्वपूर्ण है कि हमें काम करना पड़ेगा। हम काम करते हैं, काम के बिना नहीं रह सकते। गीता में कहा गया है कि एक क्षण भी हम काम के बिना नहीं रह सकते हैं। हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी कर्म है। इसलिए कर्म के बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन कर्म तो हम करते हैं, लेकिन कर्म कब सेवा बन जाती है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि सभी कुछ हम जो कर रहे हैं सेवा है। जब कर्म के साथ सेवा की भावना, ये समर्पण की भावना जुड़ जाती है, तब हम उस कर्म को सेवा कहते हैं। जो हम कर्म तो करते हैं, लेकिन किस ढंग से हम कर्म करें ताकि वह सेवा बन जाए। You must know the technique of doing work. किस तरीके से, किस ढंग से हम सेवा करें ताकि वो सेवा कर्म सेवा बन जाए। भगवत गीता का उन्होंने जिक्र कर रहा था। भगवत गीता में बहुत बार भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो श्लोक आप सभी जानते हैं, ये कर्मयोग का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। द वर्स कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्म करते जाओ, युद्ध करते जाओ, युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। इट इज अ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट कौरव। तुम युद्ध करते जाओ, कर्म करते जाओ, लेकिन कर्म फल का आशा मत करना। कर्म फल के प्रति तुम्हारी आसक्ति नहीं हो जाए। लेकिन क्या होता है जब हम कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद यही इच्छा होती है कि कर्म फल कैसा होगा।
ये स्वाभाविक है। लेकिन जब हम कर्म फल के बारे में चिंता करते हैं, कर्म फल के बारे में माथापेची करते हैं, तब हम फंस जाते हैं। तब हम फंस जाते हैं कर्म फल में। और अगर कर्म फल आशानुरूप नहीं हुआ तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। खास करके मेरे सामने जो युवा बैठे हैं, वो तो परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं, अगर आशानुरूप फल उसको नहीं मिलता, इतना निराश, इतना हताश हो जाते हैं, न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा, हम सबको कहा, समग्र मानव जाति को उन्होंने कहा कि काम करते जाओ, फल ईश्वर में समर्पण कर दो, फल में तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। हम प्रश्न कर सकते हैं कि हम काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, अब कर्म फल की अगर हम आशा नहीं करेंगे तो कर्म करने की जो प्रेरणा होती है, वो तो प्रेरणा मुझे नहीं मिलेगी। मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, देयर मस्ट बी सम मोटिवेशन जिसके लिए हम कर्म करेंगे। यही मैं कहना चाहूंगा कि लॉ ऑफ कर्म, ये कर्म का विधान है कि आप अच्छा कर्म करेंगे आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा कर्म करेंगे आपको बुरा फल मिलेगा, कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर ऐसा ही है तो हमारे लिए तो बेहतर ही होगा कि हम अच्छा कर्म करें, निष्ठा से करें, श्रद्धा से करें, समर्पण की भावना से करें, ताकि हमें अच्छा फल मिलेगा। लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम नहीं जानते, लेकिन जरूर मिलेगा, हम चाहे या न चाहे। सो जो हम कर्म करते हैं, कर्म करने का दृष्टिकोण हमें बदलना है और कुछ नहीं करना है। आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन हम कैसे बिता सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन हम कैसे जी सकते हैं, केवल जीने की जो कला हमें जानना चाहिए। यू मस्ट नो द टेक्निक ऑफ लिविंग लाइफ, जीने की कला जिसको हम कहते हैं। और जीने की कला अर्थात यही होता है, जीने का जो साधारण तरीका होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, द एटीट्यूड, द माइंडसेट, इसको आप बदलना है, इसको बदलना है। हम आध्यात्मिकता के बारे में बहुत सारी चर्चा करते हैं आज के दिन। क्या है आध्यात्मिकता? आध्यात्मिकता वही है, स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही कम शब्द में कहते हैं, आध्यात्मिकता तो वही है, द स्पिरिचुअल इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर बीइंग, अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हम हैं, मेरी जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो जीवन धारा से हम जी रहे हैं, हम सब जी रहे हैं, उस जीवन धारा में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। आंतरिक परिवर्तन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो आसुरी की प्रवृत्ति है, अगर सही ढंग से अगर कहें, हम
6 शत्रु से परेशान है, सब कोई हम परेशान है, बाहर के कोई शत्रु नहीं। ऑल दी 6 enemies सिटिंग विद इन अस। अब सभी जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 रिपु हैं, जिसको हम शत्रु कहते हैं, शास्त्र की भाषा में रिपु कहते हैं, उसको हम कैसे धीरे धीरे हटा सकते हैं? जब हम धीरे धीरे उसको हटाएंगे, दूर करेंगे, तब एक हम संपूर्ण मनुष्य बन सकते हैं। इसी को हटाना और बेहतर मनुष्य बनना ही आध्यात्मिकता है। अपने को बदलना पड़ेगा। जो विचारधारा हम है हमारे पास, उसको भी बदलना पड़ेगा। जब हम बदलते हैं तब फिर क्या होता है, तब हम दूसरा मनुष्य बन जाते हैं। We become enlightened citizen, we become better human being, हम अच्छा मनुष्य बन जाते हैं। तो आध्यात्मिकता ही है। इसलिए आध्यात्मिक साधना हम करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, और आध्यात्मिक साधना में सेवा का बहुत बड़ा योगदान है। सेवा तो एक आध्यात्मिक साधना है, जिस साधना से हमारा चित्त पवित्र होता है, जिसको हम शास्त्र की भाषा कहते हैं चित्त शुद्धि। हमारा चित्त जो है शुद्ध नहीं है अभी, उसको शुद्ध करना पड़ेगा, उसको परिष्कार करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं क्लींजिंग। कैसे अब इस चित्त को परिष्कार करेंगे, पवित्र करेंगे? हम तो बाहर जो देह है, कपड़ा है, ये है, सब तो परिष्कार कर लेते हैं डिटर्जेंट से। बहुत बाजार में तो कितना सारे डिटर्जेंट, कितने सारे ब्रांडेड सोप वगैरह निकल गए हैं। आप लोग को पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। अगर कोई चित्त को साफ करने के लिए, अंदर साफ करने के लिए कोई अगर डिटर्जेंट, साबुन वगैरह मिला हो तो बताया, मैं भी तो कोशिश करूंगा। नहीं, उसको तो आप केवल ही चित्त को, मन को साफ कर सकते हैं, यही आध्यात्मिक साधना से ही कर सकते हैं। और रामकृष्ण मिशन का मोटो यहां लिखा हुआ है, आप देखते हैं, आत्मन मोक्षार्थं जगत भीताय। यही रामकृष्ण मिशन का मोटो है। एक बहुत बड़ी साधना है। क्या साधना है? स्वयं की मुक्ति तथा जन कल्याण हेतु। स्वयं की मुक्ति हमें प्राप्त करना है। हम मुक्ति चाहते हैं, लिबरेशन। हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसको हम मुक्ति कहते हैं साधारण तौर पर। और सभी मनुष्य जीवन का ही उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का केवल उद्देश्य खाना पीना, मस्ती मौज करना और दुनिया से चले जाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, बहुत बार कह के गए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। अर्थात अपने आप को अंदर से कैसे हम साफ कर सकते हैं, ये स्वामी जी कह के गए हैं, स्वामी विवेकानंद जी, कि अपनी मुक्ति के लिए दूसरे का हित, दूसरे की सेवा, सेवा से ही हम कर सकते हैं। किंतु कैसा सेवा? निष्काम सेवा, निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा। जिस सेवा में, जिस कर्म में कोई भी स्वार्थ नहीं रहेगा। अगर स्वार्थ रह जाता है कोई काम करने के समय और काम करने के लिए, तो वो कर्म सेवा नहीं बन सकता है। जस्ट यू हैव टू चेंज द एटीट्यूड, जिसको हम हिंदी में नजरिया बदल दीजिए। इसी ढंग से काम कीजिए जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल मिलेगा। अब मत सोचे कि फल न मिलेगा, अपने काम करते जाए, जरूर फल मिलेगा। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बहुत सारा प्रश्न लोग करते हैं, अरे फल की आशा नहीं करेंगे, कर्म कैसे करेंगे विदाउट मोटिवेशन? ये संभव नहीं है, इट्स एब्सर्ड। लोग कहते हैं नहीं, इट एब्सर्ड नहीं। कुछ ही दिन में एक भक्त आता था, वो कानपुर में था पहले, अब दिल्ली में चला गया। When he started his career,
वो केवल एक ऑफिसर था मल्टीनेशनल कंपनी में, और 4 साल बाद दिल्ली में ट्रांसफर होकर आया, मुझसे मिलने के लिए आया। प्रणाम किया, महाराज मैं यही आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस मल्टीनेशनल कंपनी। और एक बात उन्होंने फिर कहा, ने कहा, क्या कहा कि स्वामी जी हमने काम किया है, लगन से काम किया, डेडिकेशन एंड डिवोशन। मैंने कभी चिंता नहीं की कि हम एक दिन वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे नहीं बनेंगे। एक ही ध्येय था कि हम कंपनी से मुझे कुछ मिलता है भरण पोषण के लिए, इसलिए कंपनी का काम हमें विद ऑल डेडिकेशन एंड डिवोशन, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, विद ऑल परफेक्शन हम कंपनी का काम किया है। और शायद करने के लिए, और उसको क्या पद मिल गया, he became the vice president of the company। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये काम करते जाइए, यही भगवान का ये आदेश है, यही अर्जुन को कहते हैं, ये कर्म फल के लिए माथा पीछे नहीं कीजिए, तब यू विल बी इन ट्रबल। और कर्म फल आपके हाथ में नहीं है, क्या होगा कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। कर्म के विधान जिसको कहते हैं वही चलता रहता है, आपका तो केवल यही है कर्म करते जाइए। तो इसलिए ये जो हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये जो ने रामकृष्ण मिशन का मोटो रखा है, अपनी मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए हम बहुत सारे हमारे साधना है, लेकिन ये साधना के बारे में सेवा एक बहुत बड़ी साधना है। और ये साधना है आत्मोक्षार्थं जगत हिताय च, जगत का कल्याण करो, जगत की सेवा करो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबों के लिए, सबों की खुशहाली के लिए, सबों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं केवल आध्यात्मिक जीवन में सेवा की बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात नहीं। जैसे मैं पहले कहा था कि पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में इस सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, भूमिका है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं, त्याग और सेवा, renunciation and service are the twin ideals, national ideals। त्याग और सेवा हमारा राष्ट्रीय आदर्श है, राष्ट्रीय आदर्श है, नेशनल आइडियल, त्याग और सेवा। त्याग और सेवा से ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं, हम देश का विकास चाहते हैं। त्याग और सेवा के माध्यम से ही संभव है, समर्पण की भावना से ही संभव है। और स्वामी विवेकानंद जी क्या सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बहुत सुंदर पत्र लिखते हैं महाराजा ऑफ मैसूर को। क्या पत्र लिखते हैं, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज शॉर्ट, वैनिटीज ऑफ लाइफ आर ट्रांजिटरी, दे आर नॉट लिव ओनली फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, हे प्रिय महाराज, ये जो जीवन है 2 दिन के लिए है, आज है कल नहीं भी हो सकता है। इट्स वेरी टेम्पररी इन नेचर, सभी जानते हैं, आज आए कल नहीं भी हम रह सकते हैं दुनिया में। केवल यही नहीं, फिर स्वामी जी कहते हैं जीवन के जितने भी अहंकार हैं, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ, पदवी जो भी हो, धन दौलत, सब कुछ 2 दिन के लिए आज है, आपके पास कल नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा ही है, स्वामी जी कहते हैं, बहुत जोर देके कहते हैं, अगर ऐसा ही है तो फिर दूसरे के लिए जियो, दूसरे के लिए जीना ही यथार्थ जीना है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। फिर कहते हैं लास्ट में,
कि जो दूसरे के लिए नहीं जीते हैं, केवल अपने लिए जीते हैं, स्वार्थी हैं, वो जीते हुए भी मुर्दे का समान है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। स्वामी जी ऐसी बात कहते हैं। हम कभी कभी देखते हैं स्लोगन, जीने और जीने दो। हम ज्यादातर लोग केवल अपने आप जीना चाहते हैं, दूसरे जीने के लिए हम सहायता नहीं करते। इसी को कहते हैं स्वार्थपरता, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फिश। स्वामी जी कहते हैं, तुम आध्यात्मिक बनना चाहते हो, आध्यात्मिक का थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हो, तो स्वामी जी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्वामी जी कहते हैं, निस्वार्थपरता ही आध्यात्मिकता की कसौटी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आध्यात्मिक, अगर वो व्यक्ति एकदम घोर स्वार्थ में डूबा हुआ है, वो व्यक्ति कभी क्या नाम स्पिरिचुअल नहीं बन सकता है, आध्यात्मिक नहीं बन सकता है। अगर बनना चाहता है, अति अवश्य उनमें ये होनी चाहिए, निस्वार्थपरता होनी चाहिए, अनसेल्फिशनेस शुड बी देयर। और अब सेवा करना चाहते हैं, सेवा को आप साधना बना लिए हैं, ये सेवा में भी बिल्कुल स्वार्थपरता नहीं होनी चाहिए। आप निस्वार्थ होंगे तभी हम ठीक से आप सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा, जिसको कहते हैं निष्काम सेवा। और निष्काम सेवा करने से क्या होता है, हमारे मुनि ऋषियों ने ये उपलब्धि की है कि ऐसे सेल्फलेस वर्क करने से, निस्वार्थ सेवा करने से हमारा मन और चित्त पवित्र होता है, जिसको हम कहते हैं चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि हो जाने से हमें भगवान का दर्शन मिलता है, हम भगवान के पास बहुत देर दूर तक, निकट तक पहुंच जाते हैं। इसलिए सेवा बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है आध्यात्मिक जीवन में। मुझे जब मैं प्रवचन करता हूं, अगर ऐसा ही विषय रहा तो फिर मैं इसका जिक्र करता हूं। बात ऐसी है, शायद आप सभी जानते होंगे, स्वामी रंगनाथन जी इज अ ग्रेट ऑरेटर एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेदांत। बहुत बड़े वक्ता थे, पता नहीं इनमें से कोई सुना होगा कि नहीं। बहुत बड़े वक्ता थे, वेदांत के वक्ता थे। तो वो कहते थे कि आध्यात्मिकता क्या है, और आध्यात्मिकता की ओर आप बढ़ रही है नहीं, वेदर यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। तो उन्होंने 3 बात कही, बहुत सुंदर ढंग से कही। 3 बात उन्होंने कहा, कही क्या उन्होंने कहा लोग कहते हैं ना कि हम महाराज बढ़ रहे हैं कि नहीं, हम धार्मिक बन रहे हैं कि नहीं, हम आध्यात्मिक बन रहे हैं कि नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं चलता है। अगर पता नहीं चलता है तो ऐसा करिए, आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर स्पिरिचुअल लाइफ और नॉट। वो कहते हैं 3 कंडीशंस आर देयर। वो क्या कहते हैं, कैन यू लव अदर्स, कैन यू लव अदर्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। हम तो प्यार करते हैं, जरूर प्रेम करते हैं, लेकिन हम सगे संबंधी से, बच्चों से, पति से, पत्नी से हम प्यार करते हैं, लेकिन क्या विदाउट एनी डिस्टिंक्शन आप क्या सबको प्यार करते हैं? अगर सबको आप प्यार कर सकते हैं, झोपड़पट्टी बच्चों को भी आप प्यार कर सकते हैं, जो असहाय है उससे किसके प्रति आपका प्रेम है? अगर है, ये सबों के प्रति अगर आपका प्रेम है, देन यू आर स्पिरिचुअल, तब आध्यात्मिक है। ये मत सोचिए कि आध्यात्मिक बनना कोई, मां शारदा बहुत अच्छी ढंग से कहते हैं। क्या कहते हैं मां शारदा? द स्पिरिचुअल कंसर्ट ऑफ श्री राम कृष्ण, क्या कहती है वो? मां कहती है, देखिए, जो अगर आध्यात्मिक पथ पर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो क्या 2 सिंह नहीं निकल के आते? 2 सिंह नहीं निकल के आते हैं। तो फिर क्या होता है जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है?
तो माँ भी कहती है वही बात, बाबा बंगला में कहती है, बाबा से बदले जाए, से पाल्टे जाए। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है तो बदल जाता है, उसके अंदर, उसके भीतर आंतरिक परिवर्तन होता है। जिस स्थिति में वो था व्यक्ति, और भी बेहतर स्थिति में चले जाता है व्यक्ति, और भी बेहतर स्थिति में चले जाता है, और भी बेहतर मनुष्य बन जाता है। इसलिए स्वामी रंगनाथन जी कहते हैं, कैन यू लव अदर्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, सोशल पोजीशन। अगर आप सब प्यार कर सकते हैं, देन यू आर स्पिरिचुअल। फिर कहते हैं, क्या आप सबको निस्वार्थ रूप से सेवा कर सकते हैं? निस्वार्थ रूप से सेवा करना सबका, माता पुत्र के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन केवल माता पुत्र नहीं। जैसे मैंने कहा, झोपड़पट्टी का जो बच्चा है, गरीब है, अनाथ है, उसको भी आप निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। अगर सबों के लिए आप निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, तब आप आध्यात्मिक हैं, तब आप आध्यात्मिक हैं। दूसरों की सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। नर में नारायण, जिसको हम कहते हैं नर नारायण सेवा, नर में नारायण, ये समझकर मनुष्य की सेवा करो, नर की सेवा करो। दिस वंडरफुल फिलॉसफी ऑफ सर्विस, नर में नारायण, जिसको हम कहते हैं नरनारायण सेवा। मनुष्य की सेवा नहीं, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के भीतर जो नारायण बसते हैं, उसकी सेवा करो। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। स्वामी जी और कहते हैं, वेयर डू यू सीक गॉड? ईश्वर को ढूंढने के लिए आप कहां जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, सिनागोग में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, हम जाते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि poor, the illiterate, unprivileged, standing before you in a living God, in the form of living God, serve them, serve them. वही कहता है निष्काम करना। और रंगनाथन जी फिर एक बात वो कहते हैं कि आध्यात्मिक हम कैसे बन सकते हैं, आध्यात्मिक पथ पर आके बढ़ सकते हैं। फीलिंग वननेस विद अदर्स, सबके साथ एकात्म अनुभव करो। हम करते हैं एकात्म अनुभव, बच्चों से करते हैं, पति से करते हैं, पत्नी से करते हैं। कैन यू फील वननेस विद ऑल पीपल? जो भी पिछड़े हैं, जो असहाय हैं, जो दलित हैं, उसके प्रति आप वननेस फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए सबके साथ एकात्म अनुभव करो। जब तुम एकात्म अनुभव करोगे तभी तुम सेवा कर सकते हो ठीक तरीके से, नहीं तो सेवा नहीं कर सकते हो। Always there will be difference, a sense of difference. जब आप सबके साथ एकात्म अनुभव करने का अर्थ क्या होता है? That also you must know very clearly. एकात्म का अर्थ होता है दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी। इसी को कहते हैं एकात्म अनुभव करना, to feeling oneness with others. अगर आप कर सकते हैं, डेफिनेटली यू आर स्पिरिचुअल, डेफिनेटली यू आर स्पिरिचुअल, तब अब आध्यात्मिक हैं। मैं तो इसलिए कहा, पहले से ही कहा गया, भगवान कृष्ण भी कहे हैं, काम करने की नजरिया बदल दो। हम तो काम करते हैं कुछ पाने के लिए, वो सब भूल जाओ। कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन तुम कर्म करते जाओ विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। निष्काम कर्म करते जाओ, तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारा चित्त पवित्र होगा। इसलिए जो हम देखते हैं कि श्री राम कृष्ण, स्वामी विवेकानंद जी, भगवान
कृष्ण सब यही बताते हैं कि सेवा बहुत बड़ी साधना है, द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप सेवा करते जाइए, और सेवा आप करते हैं, ये नहीं कहेंगे कि आप सेवा नहीं करते। सब जगह खेत खलियान में और दफ्तरों में, ऑफिसों में, हॉस्पिटल में, सब जगह आप काम करते हैं, लेकिन काम करने का नजरिया जरा बदल दीजिए। जस्ट चेंज द टेक्निक ऑफ योर डूइंग वर्क, एवरीडे वर्क, वो बदल दीजिए। वो बदलने का तो होता है, यही करिए कि मैं ये सबों की सेवा करता हूँ। पैसे के लिए क्या पारिश्रमिक मिलेगा, क्या तनख्वाह मिलेगा, क्या होगा, इसके लिए चिंता मत करेंगे। अगर चिंता करेंगे तो आप ही फंसेंगे। हमेशा यही चिंता रहेगी कि कब कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। यही चिंता करते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जीवन की परिणति क्या यह होता है, रिजल्ट की हताशा और निराशा। एंड टुडे फ्रैंकली स्पीकिंग, आज हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, यही कह सकते हैं, पर्टिकुलरली द यूथ, डोंट टेक इट अदरवाइज, आजकल जो युवा है वो हताशा निराशा से परेशान है। और उसके बदले हम क्या देखते हैं, जिसको आज एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, मेंटल अनवेलनेस ऑफ यूथ। मेंटल अनवेलनेस, आज हमारी युवा ये मानसिक रोग से परेशान है, मानसिक तनाव से परेशान है। कितने युवा आते हैं, यहाँ भी आते होंगे महाराज के पास आश्रम। हम लोग वहाँ दिल्ली में तो बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत पुराना है, ये भी बहुत पुराना है। मैं तो सुन के हैरान हो गया, ये सेंटर जो है दिल्ली का सेंटर से भी पुराना है। हाँ, 100 साल ऑलरेडी हो गया। हमारे तो 2027 को 100 साल होने का है। मारो ताली जोर से। तो ये जो युवा हताशा और निराशा, अरे पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम है, ठीक तरह से पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान से पढ़ाई लिखाई करो, फोकस योर माइंड। ये सब नहीं करेंगे, खाली बोले ये नहीं हुआ वो नहीं, ऐसे नहीं। पढ़ते जाओ, ठीक से पढ़ते जाओ, जरूर ईश्वर तुम्हें फल देगा। ईश्वर नहीं देगा, जो कर्म का विधान जैसे ने बताया, अच्छा कर्म करो, उसका फल तुमको जरूर मिलेगा, और सबों को मिलता भी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये सेवा का माध्यम से हम केवल आत्मिक उन्नति नहीं, जागतिक उन्नति भी कर सकते हैं। द मुंडल डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसी दृष्टि से अगर हम काम करेंगे, इसी दृष्टि से हम सेवा करेंगे। अगर आप बुरा ना माने, हम 2 साल पहले, ये 1 साल पहले आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, द कंप्लीशन ऑफ 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अभी भी हमको सोचने में लज्जा होती है कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ 75 years, अभी भी गांव में बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं, स्कूल नहीं। ये कोई बहुत बड़ा समय है ये 75 years। ऐसी अवस्था क्यों है? व्हाट इज द रीजन? आप तो सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, पेपर वगैरह देखते हैं, सब समझ। एक ही बात है कि 75 साल में हम लोग ने जो कर्म किया, काम किया, वो समर्पण की भावना से हमने नहीं किया। समर्पण की भावना से हमने नहीं किया। अगर समर्पण की भावना से हम करते हैं, अगर निष्काम कर्म हम करते हैं, सेवा करते हैं, तो जरूर आज भारतवर्ष सबसे बड़ा देश, शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आ सकते हैं। शक्तिशाली देश, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। एंड स्वामी विवेकानंद जी कह के गए हैं, जे भारतवर्ष एक दिन विश्व गुरु बनेगा, वन डे इंडिया विल बिकम वर्ल्ड टीचर। जरूर विश्व गुरु बनेगा। धीरे धीरे वो समय आ रहा है। टुडे और टुमारो द इंडिया विल इमर्ज एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ। और स्वामी विवेकानंद जी की बात है, स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है, ये कभी भी वृथा नहीं हो सकती है।
क्यों नहीं पिता हो सकती है? बिकॉज स्वामी विवेकानंद वॉज अ ऋषि, और ऋषि का जो वाक्य होता है, इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं आप्त वाक्य। जरूर एक दिन न एक दिन होना है। भारत वर्ष सबको राह दिखाए, धीरे धीरे हो रहा है, वो समय आ रहा है। अगर विश्व गुरु कौन बनाएगा? स्वामी तो कह के गए हैं। इसलिए मैं कहूंगा, पीछे जो सामने जो भी हमारे युवा भाई बहन हैं, सभी लोग हैं, उसके ऊपर स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके गए। डोंट फॉरगेट इट। बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके गए स्वामी विवेकानंद। क्या जिम्मेदारी देके गए हैं? कि युवा ही सब कुछ कर सकता है, युवा ही देश को आगे ले जा सकता है। Time and again he has said, my faith in younger generation, modern generation, out of them my worker will come, for work like a lion for regeneration of India. युवाओं के प्रति मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है। यही युवा है, एक कर्मठ लोग निकल के आएंगे और सिंह के माफिक भारतवर्ष के निर्माण के लिए काम करेंगे। भारतवर्ष के निर्माण के लिए काम करेंगे। रिबिल्ड इंडिया, स्वामी विवेकानंद जी की भाषा। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके गए, इसलिए आपको वो जिम्मेदारी संभालना है। वो जिम्मेदारी संभाल, अगर भारतवर्ष को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारतवर्ष को अगर आप सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए सेवा की भूमिका, चाहे वो जागतिक दृष्टि से हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। और आध्यात्मिक दृष्टि से तो सेवा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेवा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा के बिना, निष्काम सेवा के बिना आप आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। जैसे पहले हम कहा था शुरुआत में कि सेवा ये आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, अभिन्न अंग है। तो निष्काम सेवा करते जाइए, काम करते जाइए और प्रभु की गुणगान करते जाइए, सब मिलेगा, सब मिलेगा। अपने भी अच्छी तरह से जिए और दूसरे को जीने के लिए सहायता कीजिए। यही है सेवा, यही है निस्वार्थ सेवा, और कुछ नहीं। लेकिन हम करते नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। शायद मेरा समय खत्म हो गया है, मैं मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मैंने आपके समक्ष सेवा का महत्व के बारे में, खास करके आध्यात्मिक जीवन में सेवा का जो महत्व है उसको बारे में कुछ कहने के लिए मुझे शुभ अवसर मिला है। इसलिए खास करके स्वामी आत्मा श्रद्धानंद जी महाराज को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और आप लोग जो भक्त लोग आए हैं, ऑडियंस, हर हमको न्योता दे ना दे, लेकिन ऑडियंस अगर नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सो यू मस्ट थैंक द ऑडियंस ऑल्सो। आई थैंक प्रोफ्यूजली द ऑडियंस सिटिंग हियर एंड हैज गिवन पेशेंस हियरिंग। इसलिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा थी कि बहुत दिन के बाद मैं आया, एक दिन रह जाए, घूमा फिरेंगे, इधर उधर जाएंगे, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। कि बात ऐसी है कि कल मेरे यूएस में जाने का है और वीसा का इंटरव्यू मिलना आजकल बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत मुश्किल से हमें इंटरव्यू का डेट मिला है यूएस एम्बेसी दिल्ली में, कल सवेरे 8 बजे। इसलिए मैं थोड़ा सा, अगर महाराज खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, थोड़ा सा भोजन करके मैं प्रस्थान करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।